डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय जेडी सर। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन के इस ड्यूरेशन में बहुत मुश्किल है कंसंट्रेट करना, पढ़ाई करना, इस तरीके के सिनारियोज में अपने आप को पॉजिटिव रख पाना। लेकिन फिर भी हम लोगों की, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी सेल्फ मोटिवेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखें और इन्हीं चीज़ों को बार बार फोकस करते रहें, ताकि जितना भी आप पढ़ रहे हैं कि इस टाइम का यूटिलाइजेशन कुछ इस तरीके से करें कि ये आपको बहुत लंबे समय तक काम आए। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस नेक्स्ट सेशन क्या होगा अभी तक किसी को नहीं पता। र्यूमर्स ये भी चल रहे हैं या इंफॉर्मेशंस ये भी आ रही हैं कि सिलेबस आपके पास कम हो सकता है, बट हाउ इट इज टू बी डिक्रीजेज, किस तरीके से कम किया जाएगा। ये तो हो नहीं सकता कि पूरे के पूरे यूनिट्स को हटा दिया जाए। इट मीन्स पर्टिकुलर चैप्टर्स का वेटेज होता है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशंस बनेगी। यदि टॉपिक्स को कम करते हैं तो कौन से टॉपिक्स को कम करते हैं। बट फिर भी आप लोग सिर्फ 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें, आप लोग एक आगे की सोचें कि आप IITs की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे या फिर आप नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो उनमें तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं आएगा। बिकॉज अभी मान लीजिए CBSE ने चेंज कर दिया, RBSE ने सिलेबस चेंज कर दिया, किसी अदर स्टेट बोर्ड ने कर दिया, बट ये फॉर्मुलेशंस तो नहीं है ना कि सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो वहां तो आपको पढ़ना ही है। दैट्स वाई आप इन लेक्चर्स पर कॉन्सेंट्रेट करें। फिर भी यदि कोई डाउट्स रह जाते हैं, आपके कुछ और कंसर्न है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर 7737278066 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में अपन ने देखा था बेसिक्स ऑफ द लेंसेज and the rules for the image formulations. In today's class, we are discussed about the image formulations by the lens. Here we are considering the convex lens. Earlier मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मिरर की बात आएगी अपन कॉन्केव को लेंगे और जब लेंस की बात आएगी अपन कॉन्वेक्स को लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास we are just to be considering the convex lens. Again the same formulations. It is to be the principal axis. We are just to be mounted few points infinite. बिकॉज अपन नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो इमेज कहाँ बनेगी। इट इज टू बी द 2f और द सेंटर ऑफ कर्वेचर C की टर्म्स में इट इज टू बी द f1, इट इज टू बी द f2, इट इज टू बी द 2f2। तो ये तो आपके पास 2f2 बन जाएगा और इट इज टू बी द 2f1, इट इज टू बी द इनफाइनाइट। नाउ f1 एंड f2, लास्ट क्लास वी आर आल्सो टू बी डिस्कस्ड अबाउट द f1 एंड f2। इट इज टू बी द फर्स्ट फोकस एंड द सेकंड फोकस और प्राइमरी और द सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस के लिए f1 आपके पास वो होगा व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज टू बी कंसीडर्ड आवर ऑब्जेक्ट इज टू बी पुट इट डाउन एट पर्टिकुलर इनफाइनाइट पॉइंट। जब भी आपका ऑब्जेक्ट, तो f1 और f2 की अपन बात कर रहे थे। f1 आपके पास प्राइमरी फोकस होगा, f2 सेकेंडरी फोकस होगा। आप दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फर्स्ट केस की मैं बात करूं, इफ यू आर जस्ट टू बी प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट एट द फोकस एट ए f, देन इमेज आर टू बी फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट। इट मीन्स आप पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें कि उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बने, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज टू बी कंसीडर्ड एज द प्राइमरी फोकस। मतलब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखना स्टार्ट किया, आप देखते गए कि कौन से पॉइंट पे इसकी इमेज आपको दिखाई नहीं दी, इट मीन्स इट इज टू बी फॉर्म्ड एट द इनफाइनाइट। जहां पर इमेज इनफाइनाइट बनी वो इट इज टू बी द प्राइमरी फोकस। And the secondary focus, it is just to be reciprocal of it. When we are considering object is to be placed at the infinite and the light rays are to be coming parallel to the principal axis, they are to be just intersecting or they are just to be arranging at a particular point, and that particular point is to be known as the f2. क्लियर कि जब आपके पास इनफाइनाइट से आएंगी तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी, वो f2 होगा, और जिस पॉइंट पे रखने पर इनफाइनाइट पे बनेगा वो आपके पास f1 होगा। Here again we are just to be considering the same formulations जो अपन ने मिरर्स में की थी। It is to be nominated by the position number 1, it is to be nominated by position number 2, it is the position number 3, it is the position number 4, it is the position number 5 and it is the position number 6. Here it is to be the placement of the object. ये जो फॉर्मुलेशंस है वो क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट पोजीशन। आप किसको पोजीशन कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। Now we are just to be considering कि the image is to be formed. फर्स्ट की जो इमेज होगी इट इज टू बी फाउंड एट पॉइंट ए। 1 की 1 पे बनेगी, 2 की 2 पे बनेगी, 3 की 3 पे बनेगी, 4 की 4 पे बनेगी एंड 5 की 5 पे बनेगी।
नाउ अगेन द 6 की फॉर्मुलेशन इमेज किधर बनेगी, 6 की इमेज आपके पास इधर बनेगी। इसका मतलब फॉर्मुलेशंस क्या है, व्हेन वी आर जस्ट टू बी पुट इट डाउन ए ऑब्जेक्ट एट टू बी द इनफाइनाइट, कि जब अपन ये कंसीडर करें कि आवर ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट, देन योर इमेज इज टू बी फाउंड एट द फोकस पॉइंट। If we are just to be, when we are moving the object towards the lens, then the images are to be moving away from the lens. यही मिरर में होता था, बट मिरर में क्या होता था, सेम डायरेक्शन में होता था, बट हियर इट इज टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट आपके पास मिरर के नजदीक आएगा, द इमेज इज टू बी मूविंग अवे फ्रॉम इट। तो जब अपन बात करते हैं सेकंड पोजीशन, इट इज टू बी द फॉर्मुलेशंस इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f. It means our object is to be placed in between infinite and 2f, then image is to be found in between the focus and the 2f point. Formulations वही सेम रहेंगी जो वहां पे थी। When object is to be placed at the 2f, it means at the center of curvature, then the image is to be found at the center of curvature at the 2f point. Next the formulations fourth position, the object is to be placed in between 2f1 and f2, then our image is to be found in between formulations 2f and infinite. If our object is to be placed at the f, then our image is to be constructed at the infinite. These are to be the normal cases. In these cases जो आपके पास इमेज बनेगी, वो इमेज आपके पास कैसी बनेगी, इट इज टू बी द रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर। नाउ द सेम फॉर्मुलेशन, यदि आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की बात करें, दे आर स्मॉलर इन साइज, वो क्या होंगी, स्मॉलर होंगे किसमें, साइज में। थर्ड पोजीशन की बात करें, दे आर सेम इन साइज, वो क्या होंगी, साइज में सेम होंगी। फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन की बात करूं, दे आर टू बी लार्जर इनटू द साइज और एनलार्ज, ये क्या होंगे आपके पास, एनलार्ज होंगी किसमें, इन साइज। तो ये आपके पास फोर्थ और फिफ्थ जो साइज इमेज बनेगी, इट इज टू बी द एनलार्ज इमेज बनेगी। नेक्स्ट यदि अपन बात करें 6 की, इट मींस आवर ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट। अर्लियर इन केस ऑफ द लेंसेज, in case of the mirrors, we are considering in between the center of curvature and the focus. Here we are considering the optical center, प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इट इज टू बी द इमेज एट फ्रॉम f to infinite के बीच में बनेगी। देन दिस फॉर्मुलेशंस में क्या बनेगी, इट इज टू बी द वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इट इज टू बी द इरेक्ट। तो आपके पास इमेज फॉर्मुलेशंस की यदि बात करें अपन कौन से, कॉन्वेक्स लेंस की, तो आपके पास जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस मूव करेगा, इमेजेस आर टू बी मूविंग अवे, और जैसे जैसे आपके पास इमेजेस दूर जाती जाएंगी, देयर साइज आर टू बी इंक्रीजेस, इनकी साइज क्या होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जाएगी। इट इज टू बी द बेसिक फॉर्मुलेशंस। हियर वी आर कंसीडरिंग द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस related to the competition point of view. What is the minimum distance between the object? Question is, what is the minimum distance between the object and image? It is to be the real image. And the second question, what is the minimum distance between the object and the virtual image? कौन कौन सी केसेस आपके पास पॉसिबल्स हैं, उन्हीं की अपन यहाँ पे बातें कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, और इमेज कैसी होनी चाहिए, आपके पास रियल होनी चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर रहे हैं तो इमेज इधर बन रही है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपने इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट तो अपन वैसे ही कंसीडर नहीं कर सकते। यदि आपने यहाँ पे रखा, ये डिस्टेंस भी मेजरेबल नहीं, आपने 2f पे रखा, इमेज कहाँ पे बन रही है, 2f पे। इट मींस इसके बीच की डिस्टेंस इधर कितनी हुई आपके पास 2f और इधर कितनी हुई 2f। तो जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल होगी वो कितनी होगी, 4 into f के इक्वल होगी। या फिर f1 और f2 इक्वल हो सकते हैं, या फिर यदि ये डिफरेंट होंगी तो कितनी हो जाएगी,
2f1 प्लस 2f2 के टर्म्स में डिफाइन होगी। अच्छा, इससे कम और पॉसिबल क्यों नहीं है? यदि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करूं, अगेन इट इज नॉट टू बी मेजरेबल इन बिटवीन f एंड 2f, कहीं भी हो सकता है, बट फॉर्मुलेशन यदि मैं f पे पुट ऑफ करूं तो ये फिर से इनफाइनाइट पे चला गया। इट मींस मिनिमम मेजरेबल डिस्टेंस कौन सी है? 2f और 2f के बीच में। नाउ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द वर्चुअल इमेज? ये तो जब आपके पास इमेज रियल बन रही थी, ये इट इज टू बी कंसीडरिंग द वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहां पे बन रही है? When object is to be placed at the focus, image is also to be found at the focus. It means इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? It is to be equal to f minus f equal to 0. It means जब वर्चुअल इमेज के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा तो अब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 0, और मैं रियल इमेज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो 2f plus 2f किस टर्म्स में हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ द 4f के टर्म्स में डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज टू बी द फॉर द कॉन्वेक्स mirror, convex lens. Next we will consider the concave lens. तो concave lens के लिए जैसे अपन मिरर में ध्यान देते थे, वहां पर भी अपन को एक दो फॉर्मुलेशन की ध्यान रखनी होती थी। यहाँ पर भी सिर्फ अपन को इतना ध्यान रखना है कि उससे बनने वाली इमेजेस कैसे बनेंगी। कॉन्वेक्स से कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड, तो वहां पे क्या बनेंगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखते हैं वो फॉर्मुलेशंस किस तरीके से बनेगी। तो मैं बात करना चाहूं किसकी? कॉनकेव लेंस की। इट इज टू बी द कॉनकेव लेंस, ये फॉर्मुलेशंस बनेगी। देन इट इज टू बी द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप क्या करना चाहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस करेंगे तो वहां से जो इमेज फॉर्मुलेशन होगी उसका पैटर्न क्या होगा? यदि लाइट रेज इट इज टू बी मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब ये यहाँ पे आके क्या करेंगे? दे आर टू बी लुक लाइक दिस, सॉरी, इट इज टू बी मूविंग लाइक दिस, ये इस तरीके से जाएंगी। इट इज टू बी द इंसिडेंट लाइट रेज, और ये आपके पास कौन सी है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद है। जब अपन इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, दे आर टू बी लुक लाइक दिस। तो ये इस तरीके से आपके पास क्या करेंगी? इमेज को फॉर्म करेंगी। यदि इमेज फॉर्मुलेशंस को बेटर समझना चाहें तो वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग कि दिस लाइट रेज आर टू बी मूविंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अभी अपन ने रूल्स में देखा था, व्हेन द लाइट रेज आर टू बी मूविंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज टू बी मूव्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये इसी ऑप्टिकल सेंटर में से आगे पास कर जाती है। It means here it is to be the intersection of both the lines. It means it is to be the image. ये आपके पास क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है, and here it is to be the image. ये क्या फॉर्मुलेशन बन रही है आपके पास? इमेज की फॉर्मुलेशन से बन रही है। तो ये इमेज ऑलरेडी क्या है? बैक साइड ऑफ द लेंस आपके पास किस साइड में बन रही है? दैट्स वाई इमेज कैसी होंगी आपके पास? वर्चुअल होंगी एंड इरेक्ट होंगी। क्लियर? ये अपन ने डायमेंशनल लिया है। इफ यू आर जस्ट टू बी प्लेस्ड ए ऑब्जेक्ट एट टू द इनफाइनाइट, तो आपके पास इमेज क्या बनेगी? फोकस पे। वो किस तरीके से फाउंड होंगी आपके पास? इट इज टू बी द अगेन द कॉनकेव लेंस। यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये किस तरीके से फॉर्मुलेटेड होंगी? इस तरीके से आपके पास लाइट रेज आएंगी। क्लियर? अब ये लाइट रेज आएंगी तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास पीछे बढ़ाने पे ये इधर जाएंगी, देन पीछे ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, they are to be look like this। तो ये इस तरीके से जाएंगे। ये आपके पास डाइवर्ज करेगा इसके रीजन को और ये फॉर्मुलेशंस बनेगा। These are to be the incident light rays and it is to be the principal axis। तो आपके पास यहाँ पे फोकस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। रेस्ट इन द केसेस इमेज आपके पास कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। क्लियर? It is to be the image formulations by the convex and the concave lenses। Next we will move upon द लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का बेसिक्स देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला एंड द फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ द लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला से लेंस फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन उस चीज को भी देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट देखिए अपन बात करें लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला और द रिफ्रैक्शन थ्रू द थिन लेंस। कई बार ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत सी बार पूछा जाता है। डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द लेंस फॉर्मूला, डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला और डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर द रिफ्लेक्शन थ्रू द थिन लेंस।
किसी भी पतले या थिन लेंस से रिफ्लेक्शन फिनोमिना का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, या फिर कई बार आपको डायरेक्टली फॉर्मुलेट करके दे देगा, डिराइव 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसी फॉर्मुलेशंस के लिए अपन यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। हियर वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है आपके पास? कॉन्वेक्स लेंस। हियर वी आर कंसीडरिंग इट इज टू बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, इससे लाइट रेज आपके पास निकल रही है, दे आर टू बी इंसिडेंट एट दैट पर्टिकुलर लेंस। ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। हियर μ1 इट इज टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द अनदर साइड। μ1 और μ2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास इसी फॉर्मुलेशंस में होंगे। नेक्स्ट, इट इज टू बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑप्टिकल सेंटर इन टर्म्स ऑफ द u। Here we are just to be nominated this lens in terms of the A, B, C, D, and now this incident light rays are to be reflected and make a image in terms of the I1 at that particular point. Now it is to be for this particular first surface, पहले वाली surface के लिए तो ये हो गया, second वाली surface के लिए क्या होगा? Now this object is, this image is to be behave as a object for this particular secondary surface। जो सेकंड सरफेस होगी उसके लिए क्या करेगी? ये एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। इट मींस ये वाली जो सरफेस होगी ये आपके पास इस तरीके की सरफेस से बन जाएगी। नाउ द इमेज इज टू बी फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ द आई। फॉर दिस I1 इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन टर्म्स ऑफ द V एंड डिस्टेंस ऑफ द इंटरमीडिएट इमेज इन टर्म्स ऑफ द V1। इट मींस यदि कंक्लूड करूं, हियर O is to be the object, I1 it is to be the intermediate image, I it is to be the image formed at the final image. It is to be the distance, it is to be the distance of the final image, it is to be the distance of the intermediate image. μ1 and μ2 are to be the refractive index. Now to derive the expressions, earlier we had derived the formulations reflection through curved surface in terms of the μ2 minus μ1 upon r equal to μ2 upon v minus μ1 upon u। तो अब अपन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लेंस को, लाइक ये लेंस था, इसको बीच में से स्प्लिट किया, देन वी आर जस्ट टू बी हैविंग द टू कर्व्ड सरफेस। तो फर्स्ट वी विल कंसीडर दिस कर्व्ड सरफेस इन टर्म्स ऑफ द ABC। फर्स्ट आप कौन सी कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं? इस वाली की, ABC की। नाउ वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग द ABC सरफेस फॉर द सरफेस ABC। It is to be the object, it is to be the incident ray, it is to be the μ1, it is to be the μ2. Now it is to be constructed a image in terms of the I1 at that particular point. Then this formulation is to be in terms of the U and this formulation is to be in terms of the V1. तो I1 के रेस्पेक्ट में V1 मिला और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना मिल गया? V मिल गया। Now it is to be in terms of the μ1 and μ2. अगेन फॉर द सरफेस ADC, इस वाली सरफेस के लिए देखिए फॉर्मुलेशंस क्या होगा। नाउ वी आर जस्ट टू बी कंसीडरिंग दिस सरफेस AD एंड C। तो ये वाली सरफेस आपने ली ADC, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा? इट इज टू बी, इसकी जो इंटरमीडिएट इमेज थी, द इमेज कंस्ट्रक्टेड बाय द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड स्फेरिकल सरफेस। तो इसने ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया। देन दिस लाइट रेज आर टू बी इंसिडेंट एट पर्टिकुलर सरफेस, they are to be reflected and they are constructed a image in terms of I। यहाँ पर आपके पास फाइनल इमेज बनेगी। तो ये कौन सी होगी आपके पास? फाइनल इमेज। और I1 जो है वो आपके पास कौन सी होगी? इट इज टू बी द इंटरमीडिएट इमेज। नाउ इट इज टू बी द V1 intermediate image distance, V it is to be the final image distance। Next we will just to be write down the formulations for both the surfaces and taking out and derive the expressions in terms of the lens maker formula। तो फर्स्ट के लिए आपके पास सरफेस ABC के लिए फॉर्मुलेशंस क्या बनेगा? इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। तो देखिए इस पूरी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस के लिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट जिसमें प्लेस होगा वो μ1 होगा, इमेज जिसमें जाएगी वो μ2 होगा। इट मींस μ2 अपॉन V1 ये वाली डिस्टेंस है, अब माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर दिस सरफेसेस, ऑब्जेक्ट किसमें प्लेस्ड है? μ2 में, दैट्स व्हाई ये क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी? μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन, फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी? V1 कि μ2 के रेस्पेक्ट में से कौन सा होगा? V इमेज अपॉन μ1 कौन सा होता है आपके पास? वो वाली फॉर्मुलेशंस बनेगी जो इसके पर्टिकुलर इमेज, इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट के लिए होगी।
तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है v1, इधर u की जगह पे क्या आ गया v1, mu2 एंड mu1 इंटरचेंज हो गए बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट mu1 में रखा हुआ था, यहाँ पे किस में रखा हुआ है mu2 में. नाउ इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द अगेन mu1 माइनस mu2 अपॉन r2. क्लियर कि सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है, यदि वैसे भी कोई कंफ्यूजन हो तो mu1 और mu2 को आपस में इंटरचेंज कर देना. इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी आर जस्ट टू बी डिराइव एडिंग बोथ द इक्वेशंस. अब अपन क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे एडअप कर रहे हैं. जैसे आप दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे एडअप करेंगे तो आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेंगी. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यदि आप दोनों इक्वेशंस को एडअप करते हैं तो फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी, mu2 अपॉन v1 माइनस mu1 अपॉन u प्लस mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन v1 इक्वल टू इट इज टू बी mu2 माइनस mu1 अपॉन r1 प्लस mu1 माइनस mu2 अपॉन r2. नाउ mu2 अपॉन v1 are to be cancelled out and it is to be in terms of the mu1 कॉमन ले लेते हैं 1 upon v minus 1 upon u. Now it is to be equal to, it is to be mu2 minus mu1, it is mu1 minus mu2. यदि मैं इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फॉर्मुलेशंस में कुछ चेंज होगा, यहाँ पे माइनस लगा दूं और यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस r2 कर देता हूं क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस फॉर्मुलेशंस हो जाएंगी. और इस माइनस को मैं रीअरेंज करके किस फॉर्म में लिख सकता हूं, mu2 माइनस mu1 अपॉन r1 माइनस क्या हो जाएगा, mu2 माइनस mu1 अपॉन r2. यही फॉर्मुलेशंस बनेगी. नाउ वी आर जस्ट टू बी टेकिंग आउट द कॉमन फॉर्मुलेशंस. क्या आ जाएगी, mu2 माइनस mu1 अपॉन r1 माइनस से r2. देन द फॉर्मुलेशंस किस टर्म्स में आएंगी, आपके पास r1 माइनस r2 के टर्म्स में फॉर्मुलेशंस आ जाएंगी. यदि आप यहाँ से इसको कॉमन लेते हैं तो आपके पास फॉर्मुलेशंस कितना बन जाएगा, mu2 माइनस mu1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. यही फॉर्मुलेशंस बनेगा. ओके ये दोनों इस फॉर्मुलेशंस में नहीं आएंगे, दे आर टू बी इन टर्म्स ऑफ द दिस फॉर्मुलेशंस बिकॉज दे आर नॉट टू बी इक्वल फॉर्मुलेशन. तो ये फॉर्मुलेशंस आ गई. इधर mu1 है, mu1 से इधर डिवाइड कर दें, वी आर गेटिंग आउट 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू mu2 माइनस mu. तो क्या आ गया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन mu1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. इसको अपन फर्दर रीअरेंज करते हैं तो आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, एंड वी आर जस्ट टू बी टेकिंग आउट एन अजम्पशन टू डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला, और उसी से आपको क्या मिलेगा, लेंस फॉर्मुलेशन भी मिलेगी. तो इस फॉर्मुलेशंस को रीअरेंज करके मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू इट इज टू बी द mu2 अपॉन mu1 माइनस mu1 अपॉन mu1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 upon r1 minus 1 upon r2. Clear? Now we are just to be assuming कि we are considering if u is to be taken out infinite, it means your object is to be placed at the infinite, then your image is to be constricted at the focus. यदि ऑब्जेक्ट को आपने इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी. दोनों की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, then it is to be 1 upon f minus 1 upon infinite इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. 1 अपॉन इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा, इट इज टू बी इक्वल टू 0. तो फॉर्मुलेशंस क्या बन गई, 1 अपॉन f इक्वल टू mu2 अपॉन mu1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2. इट इज टू बी द फॉर्मुलेशंस इन टर्म्स ऑफ द लेंस मेकर फॉर्मूला. तो ये आपके पास क्या बन गया, लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया. क्लियर? यदि आपसे ये पूछा जाता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला, तो आपको यहीं तक डिराइव करना है. क्लियर? फॉर द नेक्स्ट फर्दर फॉर्मुलेशंस, यदि आपसे लेंस फॉर्मूला पूछा जाता है तो वी आर जस्ट टू बी यूजिंग बोथ द इक्वेशंस. यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूं, तो अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, द राइट हैंड साइड ऑफ द बोथ द इक्वेशंस आर टू बी इक्वल. दोनों का आरएचएस इक्वल है, इट मींस देयर लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो टू बी इक्वल.
तो क्या फॉर्मुलेशन बनेगी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. It is to be the basic formulations in terms of the Lenz formula. तो ध्यान देना एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी का मोस्ट कॉमनली लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा जाता है और आप डिराइव कहां तक करके आते हैं लेंस फॉर्मूला तक. इसका मतलब एग्जामिनर क्या समझता है कि आपने पूरा रट्टा लगाया है. तो ध्यान देना व्हेन आपको पूछा जाता है कि लेंस फॉर्मूला तब तो यहां तक डिराइव करना है, अदरवाइज यू हैव टू डिराइव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. आपको यहीं तक इस एक्सप्रेशंस को डिराइव करना है. तो ये आपके पास फॉर्मुलेशंस आई किस टर्म्स में, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड द लेंस फॉर्मूला. यदि आप लोगों को ध्यान हो तो जब अपन इसको किससे कंपेयर करें, मिरर फॉर्मूला से कंपेयर करें तो वहां पे फॉर्मुलेशंस क्या थी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. इसका मतलब एक शॉर्टकट बताता हूं, मोस्ट कॉमनली 99% जगह लग जाएगा 1/v प्लस 1/u. आपने क्या किया, सिंपली u को माइनस u से रिप्लेस कर देना. आपके पास जितने भी मिरर थे वो किसमें चेंज हो जाएंगे, लेंस में चेंज हो जाएंगे. इट इज टू बी एप्लीकेबल मोर देन 90% क्वेश्चंस में. तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ जाएं तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं. तो ये रहा अपने पास इसका डेरिवेशंस. तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि आपके पास फॉर्मुलेशंस प्रिज्म के रेस्पेक्ट में क्या होंगी, एंड आफ्टर दैट ह्यूमन आई क्या है, एंड देन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ द टेलीस्कोप एंड द माइक्रोस्कोप. ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. स्टे मोटिवेटेड, बी हैप्पी और पढ़ते रहें.